Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. आज 30 अप्रैल 2022 को नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास ये है। आज हम इसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना था और यहाँ पे सिग्नेचर करना था क्वेश्चन पेपर पे भी। और ये एग्जाम के बाद पेपर स्टूडेंट को वापस दे दिया जाता है और आंसर शीट जमा कर दी जाती है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकंड सेक्शन है अर्थमेटिक टेस्ट और सेक्शन 3 जो है लैंग्वेज टेस्ट है। अब सॉल्व करते हैं सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 10 पार्ट किए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं। तो पार्ट 1 इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको करना क्या है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और जिनमें 4 फिगर ए बी सी डी दिए हुए हैं आपको, जिनमें हमें ये बताना है इन 4 फिगर में 3 फिगर ऐसे हैं जो सिमिलर है इन सम वे, किसी न किसी तरह से 3 फिगर सिमिलर हैं और चौथा जो है एक फिगर अलग है। तो वो जो डिफरेंट फिगर है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहां पर हम देखेंगे स्क्वायर के अंदर 4 क्रॉस के साइन है। देखिए यहां पर स्क्वायर के अंदर 5 क्रॉस है, यहां पे स्क्वायर के अंदर 4 क्रॉस है और स्क्वायर के अंदर यहां पे 4 है। देखिए इसके अंदर जो है यहां पे 1 2 3 ए सी और डी में सभी स्क्वायर के अंदर 4 क्रॉसेस बने हुए हैं, जबकि बी में 5 क्रॉसेस हैं। तो डिफरेंट कौन सा हुआ? बी। तो आंसर शीट में हम जाके बी वाले सर्कल को डार्क करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 में देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर 4 छोटे छोटे सेम साइज के फिगर बने हुए हैं, स्क्वायर 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 स्क्वायर। यहाँ पे भी इसके अंदर ये जो चारों फिगर हैं, चारों फिगर का शेप सेम है। यहाँ पर सी में देखते हैं चारों फिगर सेम है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है, तो इस तरह से तीनों फिगर देखिए अलग अलग हैं। तो डिफरेंट कौन सा हुआ? ये हुआ। थर्ड में देखिए बड़े से बॉक्स में 3 डॉट बने हुए हैं और सेंटर वाला डॉट जस्ट कॉर्नर के सामने है। यहाँ पे भी 3 डॉट्स हैं और सेंटर वाला डॉट्स कॉर्नर के सामने है। यहाँ पे भी 3 डॉट्स है, लेकिन सेंटर वाला डॉट कॉर्नर के सामने नहीं है। और यहाँ पे भी 3 डॉट हैं और सेंटर वाला डॉट जो है कॉर्नर के सामने है, इस कॉर्नर के सामने है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ? डिफरेंट ये हुआ, क्योंकि इसका जो सेंटर वाला डॉट है वो इसके कॉर्नर के सामने नहीं है। तो सी हमारा डिफरेंट हुआ। ऐसी फोर्थ में 1 2 3 4 लाइन्स हैं और एरो है इसके बाद। यहां पे भी ऐसे ही है। यहां पर देखिए, तो देखिए एरो देख रहे हैं, तो ये देखिए जो लाइन है स्मॉलर है, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और इसके बाद ये बिग लेंथ इसकी बढ़ती जा रही है। यहां पर भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां इसके साथ उल्टा है। ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है और फिर ये सबसे कम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो एरो कनेक्टेड है जिस लाइन से, वो लाइन यहाँ पे उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर भी उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। एरो जिस लाइन से कनेक्टेड है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा, पर यहाँ पर ये एरो जिस लाइन से कनेक्टेड है उसकी लेंथ सबसे कम है। तो यही हमारा डिफरेंट होगा और करेक्ट आंसर भी होगा। सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 2, इसमें एक ये ऐसी लाइन खींची हुई है, राइट में 4 ऑप्शंस दिए हैं और लेफ्ट में एक फिगर दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि ये जो फिगर लेफ्ट साइड में दिया है, राइट साइड में दिए हुए 4 फिगर्स में किससे एग्जैक्टली मैच करता है। जैसे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 4 3 5 8 6 7 9 ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऐसे एग्जैक्टली फिगर नंबर डी पे लिखा हुआ है, तो इसको हम टिक करेंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम आंसर शीट पे जाके ये वाला सर्कल फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये फिगर देखिए, ये मिडिल लाइन के नीचे 2 छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और ऐसे बॉक्सेस सी डी में नहीं बने, यानी ए या बी में से एक होगा। अब इसमें एक सीधी लाइन गई हुई है, इसमें भी एक सीधी लाइन गई है, फिर इसके बाद ये
टू पार्ट में लाइन गई हुई है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। तो सेम टू सेम फिगर कौन सा है? इसका बी वाला, तो बी इसका सही आंसर है। 7 में देखते हैं, सेम टू सेम फिगर देखिए ये है, एग्जैक्ट फिगर इसका ये है। 8 में देखते हैं तो देखिए ये उसका टॉप, ये भी टॉप, राइट में फिर ये है, यहाँ भी राइट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट में भी ये, फिर यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर ये बना, यानी 8 का सही आंसर क्या होगा? ए। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक दिए हुए हैं। इसमें लेफ्ट साइड में क्वेश्चन फिगर है, इसमें कुछ मिसिंग है और उसका आंसर हमें राइट साइड में दिए हुए किसी एक फिगर से मिलेगा। आंसर फिगर यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हम सेट कर सकते हैं, तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ये फिगर यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 11th का ऑप्शन ए सही है, जबकि 12 का ये फिगर हम यहाँ पे फिल करते हैं तो ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो 12 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर पार्ट 4 में दिया गया हुआ है, लेफ्ट साइड में 3 फिगर दिए गए हैं और चौथा फिगर मिसिंग है। तो ये एक सीरीज फॉर्म करते हैं। तो देखिए पहले ये है डायग्राम बना, फिर इसको फिल किया गया, फिर दूसरा डायग्राम बना। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? इसको फिल किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए 4 बॉक्सेस हैं, फिर 3 और आ गए, फिर 2 और आ गए। अब इसके बाद एक और आएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। 15 में देखिए, 15 में देखिए एक लाइनिंग वाला सर्कल है, एक ब्लैंक सर्कल है, फिर लाइनिंग वाले सर्कल एक ही, लेकिन ब्लैंक वाले सर्कल 2 हो गए। नेक्स्ट टाइम पे लाइनिंग वाले सर्कल भी 2 और हो गए। अब क्या होगा? ब्लैंक वाले सर्कल 2 हैं तो ये एक और इंक्रीज होगा और क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ब्लैंक 2 ही रहेंगे और एक ब्लैंक यहाँ पर 3 आ जाएंगे और लाइनिंग वाले 2 रहेंगे। तो ये बी ऑप्शन सही है इसका। 16 में देखिए ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर किसी को भी फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे ये यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, अगली बार ये ट्रायंगल शिफ्ट होकर ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। देखिए नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। तो ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेक्शन 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन फिगर में यहाँ 4 फिगर हैं और आंसर फिगर्स में जो फिगर मैच करेगा वो करना। तो देखिए फर्स्ट 2 फिगर कंप्लीट हैं। क्वेश्चन फिगर के 2 सेट्स का जो रिलेशन है इन दोनों फिगर में, वही रिलेशन अदर 2 क्वेश्चन फिगर्स में होगा। तो वो रिलेशन फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा वहाँ पे क्या फिगर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ये यहाँ पे ट्रायंगल्स जैसा बना हुआ है और अंदर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया है? 4 स्टार आ गए हैं। तो यहाँ ट्रायंगल है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? यहाँ पर 3, जैसे यहाँ पे 4 क्रॉस आ गए तो यहाँ पर 3 क्रॉस आ जाने चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बना हुआ है ये डिजाइन पैटर्न, ये यहाँ पे मिसिंग था। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बी ही होगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कोई कार्टून है, देखिए इसमें हैंड है, तो हैंड जो है एक्सटेंड हो जाते हैं डाउन साइड, और जो लेग बने हुए हैं अपवर्ड साइड एक्सटेंड हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पर फिगर है, तो यहाँ पर भी इसके जो हैंड है दोनों डाउनवर्ड एक्सटेंड हो जाएंगे और लेग जो है अपवर्ड एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन डी। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, इसके 4 पार्ट किए गए हैं। तो जो ये बीच की लाइनिंग है इससे मिलकर ये बना हुआ है। ये जो 4 पार्ट है इनके बीच की जो लाइनिंग है इससे मिलकर ये बना हुआ है, फिर लाइनिंग को क्लोज कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर है 3 ट्रायंगल है, इनके बीच जो लाइनिंग है इससे बना हुआ फिगर ये है और इसको लास्ट में इस तरह से क्लोज कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 20
ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, नेक्स्ट में क्या है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल कर दिया है, उसको उसमें लाइनिंग कर दी गई है। यहाँ पर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, यानी हमें नेक्स्ट में क्या करना है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर करना है और उसको उसमें लाइनिंग करनी है। तो जैसे ये ऑप्शन है, ये स्क्वायर ट्रायंगल बाहर हो गया और उसका जो स्क्वायर था ये अंदर हो गया और उसको हमने लाइनिंग कर ली। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही है। पार्ट 6 में क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है इसमें, और आंसर फिगर में से इन 4 में से एक ही सही है जो इसको कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये होना चाहिए, क्योंकि उसके लेफ्ट में भी ये बना हुआ है, तो इस साइड क्या होना चाहिए, इस साइड ये फिगर इसको कंप्लीट करेगा। तो इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22, ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये इसके साथ आएगी और ये वाली बाउंड्री इसके साथ आएगी। यहाँ पर ये वाला हिस्सा आएगा और यहाँ पर ये हिस्सा, और इस सर्कल के साथ जो निकला हुआ हिस्सा है, तो अंदर जो है ये हिस्सा इसके साथ होगा। इस तरह से मिलकर सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा 22 का ए। 23 में ये जो पार्ट है कहाँ पे सेट होगा, तो देखिए इसको हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये हिस्सा इसके अलोंग लगेगा और ये बीच में ये वाला हिस्सा और ये साइड में ये वाला हिस्सा आएगा। तो 23 का ऑप्शन सी है। 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो एग्जैक्ट आपको एक स्क्वायर शेप मिल जाएगा। यही एक ऐसा फिगर है जो इसमें सेट हो पाएगा। पार्ट 7 में मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज में क्या होता है, जो हिस्सा ऊपर साइड होता है वो ऊपर ही रहता है। मिरर के जितना दूर वो सामने होगा, इधर मिरर के पीछे भी वही पोर्शन आपको दिखेगा। तो जैसे ये डार्क है, ऊपर तरफ है और मिरर के लेफ्ट में है, तो राइट साइड में आपको इतने डिस्टेंस पे ये हिस्सा आपको मिलेगा। तो ये हिस्सा आपको यहाँ पर मिल रहा है। मिरर के लेफ्ट में जितना डिस्टेंस पे ये है, इसकी जब इमेज बनेगी तो मिरर के अंदर राइट साइड में ये उतना डिस्टेंस पे आएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देखिए ये सर्कल बना है, ये सर्कल इधर ज़्यादा है, तो इमेज में भी इस तरफ नीचे तरफ ज़्यादा होगा। इधर बेंड है तो ये इधर बेंड होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 27 में ये दोनों एरो बाहर की तरफ हैं, तो इमेज में भी बाहर इधर होंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सर्कल अंदर की तरफ है, देखिए मिरर की तरफ यहाँ पे है, तो इमेज में भी ये इधर ही होगा। एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ आएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। CROP, तो P नज़दीक है तो P नज़दीक यहाँ पे भी रहेगा। O, C सबसे दूर है तो C सबसे दूर वहाँ पे भी दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर A और B में से एक होगा। अब ये लेटरल इमेज बनाता है, मतलब उसको पूरी तरह से इन्वर्ट कर देता है। तो P को घुमा देगा तो P जो है इस तरह दिखेगा, O ऐसा दिखेगा, R ऐसा दिखेगा, C ऐसा दिखेगा, जैसे एम्बुलेंस में आप देखते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो इमेज इसका क्या होगा, इसका बी बनेगा और बी ही करेक्ट ऑप्शन है इसका। पार्ट 8 में आपको इस तरह से एक पीस ऑफ पेपर दिया गया है, उसको फिर एक बार फोल्ड किया है, फिर दूसरी बार फोल्ड किया है, तीसरी बार फोल्ड करके उसमें पंच किया गया है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो इस टाइप के ऑप्शन में क्या होता है, ऐसा आपको फिगर बनेगा। जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 में पहले ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया, फिर लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया, तो इस तरह से पंच और ये बनाया गया इसमें। तो जब इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पार्ट 9 में दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर में, यहाँ पे आपको 4 फिगर्स ऐसे दिए हुए हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर है, और इससे मिलके क्या बनाया जा सकता है। तो इनसे मिलके आंसर फिगर में 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही है उसको हमें देखना है। तो इससे इनको मिलाकर हम ये फिगर फॉर्म कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। ऐसे 34 में यहाँ पे जो 4 पीसेस हैं इनसे मिलकर कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, सी।
ये सारे जो पीसेस हैं वो यहाँ पे हमें सी में अवेलेबल हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। 35 में ये फिगर दिए हुए, इनसे मिलके हम क्या बना सकते हैं? तो उससे मिलके ये फिगर बनेगा, तो ऑप्शन बी सही है। 35 में यहाँ बी सही है। तो 36 में जिन्होंने इसमें डी ऑप्शन टिक किया है, फिल किया है, वही उनका आंसर सही होगा। इनसे ये फिगर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से पार्ट 9 कंप्लीट होता है। पार्ट 10 में 37 से लेकर 40 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन फिगर में ये फिगर दिया है और आंसर में कहीं ना कहीं ये फिगर हिडन है या एम्बेडेड है, तो वो ढूंढना है। तो 37 में ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसका ऑप्शन डी है। ऐसे ही 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 में ये जो फिगर है ये आपको कहाँ हिडन दिख रहा है? तो ये फिगर आपको ऑप्शन सी पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 39 में ये फिगर पीसेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो 39 का ऑप्शन ए सही है। 40 में ये जो क्वेश्चन फिगर दिया है मिसिंग है। 40 में ये जो फिगर दिया है ये आपको बी में दिख रहा होगा, बी में हिडन है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। इस तरह से मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। और इससे आप लोग इस सेक्शन में आपको कितने नंबर मिले होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो सेट डी है। सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर इसमें कैलकुलेट करके फाइंड करना है, उसको फिल करना है आंसर शीट में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में एलसीएम फाइंड करना है 25, 45 एंड 75 का। तो हम लोग सॉर्ट डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से अरेंज कर लिया। देखिए तीनों ही यहाँ पर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे इसे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा। अभी भी ये तीनों 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 9, 5 3 जा 15। अभी 9 और 3 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब 5 5 3 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो है इन दोनों को एलसीएम होगा, तो 225 आता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है और उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 8 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर 4 दिया तो प्राइम नंबर नहीं है, डी में 10 10 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन सी में सारे नंबर प्राइम्स हैं, 2 2 2 और ये 5। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हम देख रहे हैं प्राइम नंबर केवल सी में दिए हैं, तो सी ही हमारा ऑप्शन। यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं 72 और 180, उनका एचसीएफ दिया है 36। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन, यानी उनको डिवाइड कर देना है एचसीएफ से, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए दोनों नंबर क्या है 72 और 180, और इन्हें डिवाइड किससे करना है? 36 से। एचसीएफ 36, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 360। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। 44 में सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसे हमने इम्प्रॉपर में लिखा। फिर डिवीजन का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई का साइन और जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल। और यहाँ 1 1/33 को हम लिख सकते हैं 34/33। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 17 1 जा 70, 17, 17 2 जा 34। तो ऊपर क्या बच रहा है? 5 × 10 × 2, 5 10 जा 50, 2 जा 100, 100/33। अब इसे फिर से मिक्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर में दिया है। तो क्वोशंट आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 1, 3 1/33। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM फ्रॉम स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h। एट व्हाट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। तो 90 किलोमीटर अवे जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है।
स्पीड दिया है ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 90 को डिवाइड करेंगे 72 से, तो देखिए टाइम आवर में, तो आवर में टाइम निकल के आएगा। तो 90 और 72 दोनों ही 18 से डिविजिबल है, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, तो 5/4। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स में तो क्या आएगा, 1/4 आवर, यानी 1 आवर प्लस 1/4 आवर, तो 1 आवर 1/4 आवर, इसको अगर हम बदलें मिनट में तो क्या होगा, आवर को 60 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट में बदल जाता है, तो 1 आवर 15 मिनट। ट्रेन को वहां तक जाने में 1 आवर 15 मिनट्स लगेंगे। ट्रेन स्टार्ट कब होती है, 2:15 PM। तो 1 आवर और लगेगा अगर इसे, तो ये कहाँ जाएगा, 3:15 और प्लस 15 मिनट और, तो 3:30 3:30 PM पे ये पहुंचेगी, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। 46 में दिया है कि हॉल का लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस क्या है, 23 मीटर है, और पेरीमीटर दिया हुआ है, और हमें एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर में। तो सॉल्व करते हैं इसे। लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम, पर ये मालूम है लेंथ जो है ब्रेथ से 23 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो और ना ही ब्रेथ मालूम है, तो ब्रेथ x मीटर मान लेते हैं, तो लेंथ तो ब्रेथ से 23 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ क्या होगी, ब्रेथ में 23 और जोड़ देंगे तो लेंथ मिल जाती है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, x प्लस 23 प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस x 2x प्लस 23 आ गया, लेकिन पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है कि पेरीमीटर 206 मीटर है, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 206 मीटर के। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 23 यहीं रहेगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाएगा तो वहाँ डिवीजन में आ जाएगा, 103 हो गया। अब 2x इक्वल टू 103, ये प्लस 23 उधर गया तो माइनस का 23 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 80। तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 40। तो पता चल गया हमें कि इसकी ब्रेथ जो है 40 है, और लेंथ क्या है, उससे 23 ज़्यादा, तो 23 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, 40 प्लस 23 63। अब पूछा गया है एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 63 कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 2520 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर 12 1/16 को हम लिख सकते हैं 193/16, और उसके बाद डिवाइड करते हैं तो 12.0625 आता है, यानी कि 47 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू ₹1800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है टाइम के बारे में, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। प्रिंसिपल ₹1500 दिया है, अमाउंट 1800 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1800 में अमाउंट में प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा 300। अब फार्मूला है हमारे पास, देखिए टाइम भी दिया है, टाइम पूछा गया है और रेट दिया है 8%। तो फार्मूला क्या होता है टाइम के लिए, टाइम के लिए फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपान P इंटू R। तो SI 300 है इंटू 100, P की वैल्यू 1500 दी है और रेट कितना दिया है 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये
300 बन जा 300, 300 5 जा 500, 5 बन जा 5, 20 जा। अब 20/8 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो 4 से 42 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/1/2 आएगा, 2 1/2 ईयर्स। यानी ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी टिक कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए साइकिल इंक्रीजेज इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ सोप इज। सोप की जो बिक्री है, जो सेल है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज हम पहले मान लेते हैं उसका प्राइस क्या रहा होगा 100, अब प्राइस क्या हो गया 20% डिक्रीज कर दिए तो प्राइस अब 80 हो गया। पहले कितनी सेल होती थी या डिमांड थी, तो हम मान लेते हैं कि पहले 100 साइकिल वो सेल करता था। अब यहाँ कहा गया है कि 20% इंक्रीज हो गया डिमांड में, यानी अब 100 की जगह 120 साइकिल, 20 इंक्रीज हो गया यानी 120 साइकिल अब वो सेल कर पा रहा है। तो पहले उसे कितना अमाउंट मिलता था, एक साइकिल का प्राइस 100 है और 100 साइकिल बेचता था तो उसे मिलता था 10,000। अब प्राइस 80 है लेकिन साइकिल ज़्यादा बेच रहा है, 120 बेच रहा है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 9,600। तो पहले जहाँ वो 10,000 कमाता था, अर्न करता था, वो 9,600 ही कर रहा है। तो कितना डिक्रीज हुआ, जो उसकी सेल जो डिक्रीज हुई वो कितना हुआ, 10,000 से 9,600 हो गया, यानी 400 का डिक्रीमेंट हुआ। तो परसेंटेज में इसको लिख लेंगे, परसेंटेज में क्या होगा 400 का डिक्रीमेंट हुआ कितने में, जब ये पहले 10,000 में सेल होती थी तो अब 400 कम हो गई। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंट का साइन लगा देते हैं, तो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, यानी 4% का डिक्रीज हुआ। यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 डिवाइडेड प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2। तो देखिए बोर्ड मास का रूल मालूम है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 20 में 5 को जब डिवाइड कर देंगे 20 से 5 को तो 4 आएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया और ब्रैकेट को सॉल्व किया 3 प्लस 2 5 हो गया। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 प्लस 4 प्लस 10 16। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है 51। ए सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू ₹720 इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो 600 720 रुपए हो जाते हैं 4 ईयर में। व्हाट विल इट बिकम इन 4 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसको फिर 2% से इंक्रीज कर देंगे। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ प्रिंसिपल 600 दिया है, अमाउंट 720। एसआई कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो 120 आ गया। अब फार्मूला में मालूम है एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, या यहीं से फार्मूला जो आर के लिए आता है, आर के लिए क्या फार्मूला होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, पी इंटू टी। तो हमें आर पता करना है, तो एस आई तो हमारा आ गया 120 अपॉन इंटू 100, पी की वैल्यू 600 दी हुई है, टाइम क्या दिया है 4 ईयर दिया हुआ है। अब देखिए 100 बन जा 100 और इसको कट किया तो 6 आया, 6 बन जा 6 20 जा 20 अपॉन 4, 4 बन जा 4 5 जा। तो आर क्या है 5% है, आर 5 है। इसको 1% अगर बढ़ा दिया जाए, सॉरी इसमें लिखा 2% बढ़ा दिया जाए तो जो नया रेट होगा 5 + 2 यानी 7% हो जाएगा। अब इसके लिए हम सेम अमाउंट पे निकालेंगे इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हो गया 600, रेट हो गया 7 और टी 4 ईयर के लिए कहा गया अपॉन 100, ये 6 जा आ गया, 6 से बन जा 42, 42 + 4, तो 6 × 7 × 4 करेंगे तो 168 आएगा।
तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि अमाउंट क्या मिलेगा इस नए रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो 600 में आप ऐड करेंगे 168, तो 768 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 52 में दिया है पीस ऑफ वायर 2 3/4 मीटर लॉन्ग broke into two pieces. One piece is 5/8 meter longer than the other. The length of the longer wire is. तो टोटल वायर का लेंथ 2 3/4 मीटर है, यानी लेंथ क्या हुआ, टोटल लेंथ 2 3/4 मीटर, यानी 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4 मीटर। अब इसमें दिया है कि लॉन्गर पीस जो है 5/8 मीटर लॉन्गर है दूसरे पीस से। तो जो स्मॉलर जो शॉर्टर पीस है उसका हम मान लेते हैं, शॉर्टर पीस का लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर, तो लॉन्गर का क्या हो जाएगा, वो उससे 5/8 ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन टोटल लेंथ कितना है, शॉर्टर और लॉन्गर इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो टोटल वायर बन जाएगी जिसकी लेंथ क्या है 11/4 मीटर। तो इसको सॉल्व करना है, x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस 5/8 इक्वल टू 11/4। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आएगा 16x प्लस 5 इक्वल टू 11/4। अब 8 को वहाँ भेज देते हैं, तो 16x प्लस 5, 8 डिवीजन में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 22 आ गया, 11 2 जा 22। तो 16x इक्वल टू 22 प्लस 5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब 16x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/16 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। 53 में दिया गया है ए क्यूब ऑफ लेड विथ एज 6 सेंटीमीटर ईच इज मेल्टेड to form 27 equal cubes. The length of the edge of each small cube is. तो 6 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब को मेल्ट किया गया है, तो इस जो 6 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड करते हैं पहले। तो एज ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब, यानी 6 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मेल्ट करके 27 स्मॉल क्यूब बना रहे हैं उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, इतना ही होने वाला है। तो एज क्या होगी, तो जो 27 छोटे स्मॉल क्यूब हैं उनका एज हम मान लेते हैं कुछ भी a मान लेते हैं, चलिए, या x मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ स्मॉल क्यूब बी x, सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा, जो उसकी एज होता है उसका क्यूब, x का क्यूब, यानी x क्यूब हो गया। तो ये तो एक स्मॉल क्यूब का हो गया, तो 27 स्मॉल क्यूब्स का वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा 27 इंटू एक्स क्यूब। एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 27, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू कितनी होने वाली है 216, यहाँ 216 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये एक्स का क्यूब। 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। अब देखिए ये हो गया 3x का होल क्यूब, ये 6 का होल क्यूब। अब क्यूब रूट लेते हैं दोनों तरफ, जब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो जिसके ऊपर 3 का पावर रहता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ 3x बाहर आ गया, यहाँ 6 बाहर आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी 6/3 इक्वल टू 2, यानी एज क्या होगी 2 सेंटीमीटर होगी। जो 27 इक्वल क्यूब बने हैं उनकी एज क्या होगी, 27 इक्वल क्यूब्स की जो एज होगी, हर एक क्यूब की एज 2 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 54, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी जो फैक्टर होंगे वो सभी प्राइम होंगे। तो यहाँ ए में देख चेक करते हैं, हम सॉल्व ही नहीं करते, चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ही। तो देखिए यहाँ पर 15 आ गया है, जो प्राइम नंबर नहीं तो गलत है ये। बी की बात करते हैं, यहाँ 35 है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। सी की बात करते हैं, यहाँ पे 2 2 3 5 5 7 सभी फैक्टर प्राइम है। और डी की बात करते हैं, यहाँ 4 आ गया, तो
4 प्राइम नहीं है, तो केवल सी ऑप्शन ही है जहाँ पे सभी फैक्टर्स प्राइम हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया, इफ़ ए रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 700। क्वेश्चन 55, इफ ए रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स ईच 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फ्लोर, देन द ब्रेथ ऑफ द रूम इज। तो 7500 टाइल्स का जो एरिया होगा उतना ही एरिया रूम का होगा। तो रूम की लेंथ दी हुई है, ब्रेथ मान लेते हैं हम x, लेंथ इक्वल टू 15 मीटर, लेट द ब्रेथ ऑफ रूम बी x मीटर। एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये एरिया वन टाइल का है, तो 7500 टाइल्स का एरिया क्या होगा, तो इसमें 180 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7500 का, तो 7500 टाइल्स का एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये एरिया आ गया है, इसको मीटर बदलेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जो मीटर बदलते हैं तो 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 135 आएगा और ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पूरे रूम को कवर कर दिया गया है 7500 टाइल्स, यानी एरिया ऑफ रूम क्या होगा, एरिया ऑफ 7500 टाइल्स। तो एरिया ऑफ रूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 लेंथ दिया है, ब्रेथ हमने x मान लिया है, और एरिया ऑफ 7500 टाइल का क्या दिया, 135 मीटर स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 135/15। इसको सॉल्व करेंगे, 15 9 135, तो इस तरह से 9 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या है, 10 है, और नेचुरल नंबर जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर 2 डिजिट का क्या है, 99 है। तो इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं, 99 में 10 जब जाएगा तो क्या आएगा 89, और प्लस 1 करते हैं तो 90 इसका ऑप्शन होगा। तो 90 नंबर होते हैं, अब काउंट करेंगे तो 11 से काउंट करिए तो 99 तक, 99 नंबर ये हो गए, और जो 10 था वो भी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। 99 9 से लेके 11 से लेके 99 तक कितने नंबर होते हैं, 89, और 10 को भी काउंट कर लेंगे तो प्लस 1 कर लेंगे तो 90 आ जाएगा। तो टोटल 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने हैं, 90। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो इसका ऑप्शन 9 होगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 12, तो इसका सम क्या होगा इसकी डिजिट का, 1 + 2 3, तो 12 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आया, तो 9 से डिविजिबल है। और भी कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 100 कुछ भी ले लीजिए आप, 140 ले लीजिए। अब इसकी डिजिट का सम क्या है, 1 + 4 + 0 5 हुआ, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 135। 135 किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। कैसे पता करते हैं, इसका जो सम है 5 + 3 + 1 9 होता है, यानी 9 से डिविजिबल होता है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, देखिए, यानी ये भी 9 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर हो उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके डिजिट्स का सम, तो हमेशा वो 9 से डिविजिबल होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब 58 को सिंप्लीफाई करना है, देखिए, तो 1/13 है, ठीक है। अब ब्रैकेट में 7 + 11 × 5 × 2, 5 2 = 10, 10 × 11 110, प्लस 13 2 = 26, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 110 + 26, तो 7 + 6 13 का 3, 1 कैरी, 2 + 1 + 1 4, और ये 1 हुआ, अपॉन 13 लिखा हुआ है, 13 × 13 और 13 × 13, 11 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको यही ऑप्शन मिलेगा,
2666 60 राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम गिवन द, ठीक है। तो इसको आपको पहले फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखिए डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगा, 1 2 3 4, तो ऊपर जो लिखा है उसको लिख लीजिए और 4 डिजिट यानी 10,000 लिखना होगा। अब इससे डिवाइड करते हैं, तो 25 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 25, तो यहाँ 29 आ जाएगा, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 400, 29/400 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, 29/400। सेक्शन 3 में यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट है, जिसमें 4 पैसेज दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पैसेज 1 में दिया है स्नैक बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ एनिमल कॉल्ड रेप्टाइल, इसको रीड करना है और उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने। तो स्नैक्स आर कॉल्ड, तो ये लिखा है कॉल्ड रेप्टाइल्स, तो यहाँ पर हम रेप्टाइल्स में टिक करेंगे। फिर बी में दिया है स्नैक्स कैन नॉट सर्वाइव इन, तो ये लिखा है दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्लेसेस वेयर द ग्राउंड इज फ्रोजन ऑल थ्रू द ईयर, तो फ्रोजन जहां पे ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन ए। स्नैक्स है पुअर, स्नैक्स में किस चीज़ की कमी होती है, क्या उसकी ठीक नहीं होती है, तो आई साइट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही करेक्ट है। और पैसेज में कहाँ दिया हुआ ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लिखा है द स्नैक हैज़ वेरी पुअर आई साइट। सिक्सटी 64 में प्रोटेक्ट्स द स्नैक फ्रॉम इंजरी, तो डेड स्किन यहां पर है। द वर्ड सर्वाइव मीन्स लिव, 65 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 66 में पीपल ड्रिंक मिल्क मोर, तो यहाँ डिफरेंट सही ऑप्शन है। 67 में इन प्लेस देयर आर कैमल्स, हॉट करेक्ट ऑप्शन है। इफ पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउज दे गेट प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो डी करेक्ट है यहाँ पर। इट इज दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर, नेसेसरी, तो यहां पर नेसेसरी हम लिखेंगे यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। हार्म मीन्स द सेम एज डैमेज, डैमेज करना या हार्म करना, तो डैमेज है, तो सही ऑप्शन क्या है, सी। 71 में अ सर्टन फैमिली मेट डैश डैश ऑफ क्ले, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये बी ऑप्शन सही है। वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द फ्रूट्स फ्रॉम द रियल वन, तो आर्टिफिशियल यहाँ पे फिल करना है यानी बी ऑप्शन सही है। द वर्ड सच इज एन, ये एडवर्ब है। 73 में द वर्ड सच इज ए एन, तो सच वर्ड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। सच का यूज क्या किया गया, शेप्स का फाइननेस बताने के लिए किया गया, तो एडजेक्टिव है यहाँ पर। 74 में डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश एक ही चीज होता है, तो डिस्टिंग्विश पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा। 75 मीन द सेम एज ऑल, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, एवरीवन। 75 का ऑप्शन एवरीवन यानी सी सही है। 76 हरीश वाज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी सही है। 77 हरीश जंप्ड इनटू द पॉन्ड टू स्विम, 77 का ये ऑप्शन सही है। 78 द वेदर वाज जस्ट वार्म, थोड़ा ही गर्म था क्योंकि उसमें लिखा है माइल्ड सन था वहां पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 79 पे आते हैं, हु एल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड, पॉन्ड्स में और कौन सा था, तो कुछ डक्स भी वहां पे स्विम करे थे, तो ए फ्यू डक्स। 80 जो है मीन्स द सेम एज जम्प्ड, तो 80 का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने सभी आंसर्स देख लिए हैं।